सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो भी अपनी लाइफ में कर रहे होंगे सब अच्छा कर रहे होंगे। ये आज का मैसेज माता काली की तरफ से। अगर आपका फेथ माता काली पे है, माता रानी पे है, तो ये वीडियो आप पे है। अगर आपका फेथ महादेव पर भी है तो ये भी वीडियो ये आपसे जुड़ सकता है, आपसे इंक्लूड हो सकता है। अगर आपको, क्योंकि रिसेंट में माता काली की जो एनर्जी है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होती दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा मतलब पीछे जो कर्मास हुए उनके रिजल्ट देते हुए दिख रही हैं। तो अगर आपको फील हो रहा है कि अगर, क्योंकि आपने भी थोड़ा सा महसूस किया होगा कि कहीं रील्स में या कहीं ना कहीं आपको माता रानी के, काली माता के शॉर्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं अगर, या फिर आप टैरो रीडर जैसे देखते हैं तो टैरो रीडिंग में आपको माता रानी के ही मैसेज मिल रहे होंगे, काली माता के ही मैसेज मिल रहे होंगे। तो अगर आपने रिसेंट में ये सब महसूस किया या आपको सपने में दिखी है काली माता, या फिर आप अचानक काली माता की ज़्यादा पूजा करने लगे हैं, तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो ये वीडियो आप देखिए, अदरवाइज़ आप स्किप कीजिए। और ये कोई ये जो वीडियो है ये इंटरटेनमेंट की नहीं है, मज़े के लिए नहीं है कि आप इसे आधा देखें और आधा छोड़ के आगे चले जाएं। अगर आपकी पूरी क्षमता है इस वीडियो को पूरा देखने की तभी आप इस वीडियो में रुकें, अदरवाइज़ आप इसे अभी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ गिने चुने लोगों के पास ही जाएगा। उन मतलब चूज़न वन लोगों के लिए है जिन्हें काली माता ने खुद चुना है, जो ये चीज़ जानना चाहते हैं, जो ये चीज़ अपने लाइफ में हो सकता है ये कुछ न्यू बिगनिंग हो सकता है ये कुछ नई अपॉर्चुनिटी हो सकता है ये काफ़ी लोगों मतलब किसी लोगों के लिए कुछ पर्दाफाश सा हो, कोई बात है, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई राज हो सकता है जो काली माता बताना चाहती है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे जानना चाहिए तो ये वीडियो देखिए, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। आप आधा देख के आधा स्किप कर देंगे तो आपका सब वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आप अगर बीच में जाना चाहते हैं तो आप अभी चले जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। काली माता का आपके लिए क्या ब्लेसिंग, क्या अर्जेंट संदेश क्या आ रहा है, क्या न्यू बिगनिंग है, बेसिकली क्या बताना चाहती हैं काली माता आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग जेन्युइन मन से लग रहा है कि आपके लिए है, आपको पसंद आ रही है, तो इस रीडिंग को क्लेम जरूर कीजिए। जय माँ काली, जय माता दी, जय शिव शक्ति, हर हर महादेव, कुछ भी लिख के इसे मन से क्लेम कीजिए। सिर्फ टाइप करने के लिए, लिखने के लिए मत लिखिए, मन से लिखिए कि यस आई एम रेडी टू दी चेंज, आई एम रिसीविंग दी ऑल चेंजेस, या आप जो भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहते हैं। ओके, हमारा फर्स्ट कार्ड आ चुका है। पहला कार्ड ही पेंटिकल का। मैंने बोला था ना कि माता काली की एनर्जी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आ रही है कि वो कुछ तो बताना चाहती हैं जो लोग उन्हें मानते हैं। दूसरा कार्ड देखिए, पेंटिकल। ओके, सो ये बहुत सारे लोगों के लाइफ में, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके लाइफ में मनी रिगार्डिंग अब आपकी जो विश फुलफ़िल होने वाली है। विश इस टाइप से फुलफ़िल होगी कि आपके पास अबंडेंस के बहुत सारे स्रोत आ रहे हैं, मनी के बहुत सारे स्रोत आ रहे हैं, बहुत मनी, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुबेर का खजाना आपके लिए खुलने वाला है। आप दोनों कार्ड देखिए, अलाइन कीजिए दोनों कार्डों को। ओके, वन कार्ड यूनिवर्स, ठीक है। तो चलिए अब हम इन कार्डों को डिकोड करते हैं कि आपके में माता काली का मैसेज आ क्या रहा है। सो ये देखिए, ये टेन ऑफ पेंटिकल कार्ड का मतलब होता है मनी रिलेटेड भी ये कार्ड बहुत अच्छा है, और ये किसी चीज़ की एंडिंग को दर्शाता है कि आपके लाइफ में अभी अभी कार्मिक साइकिल एंड हुई है। कार्मिक आपका कोई पैटर्न हो सकता है, आपकी कोई आदत हो सकती है, कोई बहुत लॉन्ग टर्म का जो पीड़ा थी, दुख दर्द, अब वो फाइनली ख़त्म हो चुका है। अब वो फाइनली एंड हुआ है, और वो एंड होने के साथ साथ आपको पेंटिकल की एनर्जी दे के गया है, यानी मनी, अबंडेंस, लग्जरियस लाइफ। मतलब ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मतलब किसी ने बहुत सारे लग्जरी लाइफ देखने के सपने अभी तक बुनता रहा हो, कोई मैनिफेस्ट करता रहा हो कि मुझे अभी आपकी मतलब जो हैसियत है वो कुछ भी नहीं है, पर आपने सपने करोड़ों वाले देखे कि आपको रोल्स रॉयल चाहिए, आपका बैंक बैलेंस 100 करोड़ हो। आपने ऐसे सपने देखे हैं और मैनिफेस्ट भी किए हैं, अपने कॉपी में कहीं ना कहीं लिखे हैं। मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं, कोई भी पोर्टल आता है तो आप उसमें लिखते हैं, आपने मांगा है तो अब आपके लाइफ में वो आ रहा है। एंड सेकंड आया है कार्ड, अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो,
किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो, ये आप हो सकता है डांस में हो, आर्ट में हो, यूट्यूब में हो, इंस्टा में हो, या फिर आप अपनी किसी स्किल में वर्क कर रहे हो, काम कर रहे हो और अभी तक आपको इतने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, तो माता रानी का क्लियर संदेश, क्लियर गाइडेंस आ गया है कि अब चीज़ें आपके फेवर में होंगी। अब आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू होंगे और रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे और उससे आपकी फाइनेंस कंडीशन बहुत मजबूत होगी। बहुत मजबूत का मतलब, जब माता रानी कह रही, काली माता कह रही कि आपकी फाइनेंस स्थिति आपकी उस स्किल की वजह से मजबूत होगी, तो आपको समझ जाना चाहिए वो सच में कितनी मजबूत होगी। आपके जो भी एफर्ट्स आप डाल रहे हो, अब सबके रिजल्ट फ्रूटफुल मिलने वाले हैं, सबके पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आपका जो आपने अभी तक अपने अंदर जो चेंजमेंट करना शुरू नहीं किया था, आप अपने आप को बिल्कुल भूल गए थे, आपने अपने आप में ध्यान देना ही नहीं बंद कर दिया था। आपको लग रहा था कि आप एक पर्सन हो, आप सुबह उठे, आपने सिर्फ बाल काटे, अपना मतलब अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव तो बिल्कुल जैसे आपने मार ही दिया था। तो अब उस आपके अंदर माता काली आपके प्रति अपना सेल्फ केयर जगाना चाह रही हैं, जगाने वाली हैं, ताकि अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करो। क्योंकि आपने पिछले वाले टाइम में बहुत ज़्यादा इतना टॉर्चर, ट्रॉमा, 2025 में इतने सारे स्ट्रगल, इतने सारे बीट रे, बहुत सारी चीटिंग, बहुत सारी चीज़ें झेली हैं। अब वो रिकवरी होने का टाइम आ गया है और ये परमानेंट है। आप ये नहीं सोचिए कि शायद ये 1-2 महीने के लिए खुशियाँ आई हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में ये भी होगा कि शायद ये खुशियाँ थोड़ी दिन के लिए आएंगी फिर छिन जाएंगी, क्योंकि उन लोगों ने पीछे बहुत झेला है। तो ये जो उनके लाइफ में जो खुशियाँ आएंगी, शांति आएगी, तो उन्हें जल्दी हजम नहीं होगा, उन्हें मतलब विश्वास ही नहीं होगा कि अच्छा ये मेरे लिए हो रहा है, अच्छा ये परमानेंट तो है ना, परमानेंट तो है ना ये खुशी, या जो भी ये चीज़ है परमानेंट तो है। बहुत लोगों के मन में बहुत सारे डाउट होंगे कि ऐसा तो नहीं ये थोड़ी दिन की खुशी हो, तो ऐसे में वो अपनी खुशी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो माता रानी बता रही हैं कि ये चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं और परमानेंटली आ रही हैं, स्टेबल रूप से आ रही हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आ रही हैं। लॉन्ग टर्म मतलब जब तक आप जिएंगे, जब तक आपकी लाइफ में ये चीज़ें आपको मिल रही हैं, अ लॉट ऑफ अबंडेंस, अ लॉट ऑफ मनी। और ये देखिए, सबसे पहले आया 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, फिर आया द टावर का कार्ड। सो कोई ना कोई है आपके सामने, आपके आसपास, जो आपसे बात छुपा रहा है, आपसे चीटिंग कर रहा है, डुअल फेस लेके वो आपके साथ रह रहा है। हो सकता है जब वो आपकी ये सक्सेस देखेगा, ये सक्सेस, जब तक आप सक्सेस नहीं थे तब तक वो आपके साथ था, हंस रहा था, बातें कर रहा था, पर उसके मन में अंदर अभी जेलस थी। पर जब ये सक्सेस आपकी देखेगा तो इसका ये बुरा चेहरा निकल के आने वाला है, क्योंकि ये आपके साथ आपका दोस्त बन के ही था, आपका दुश्मन नहीं बना था, ये आपके दोस्त बन के ही था, डुअल फेसिंग था। आपको अब तक ये ऑब्जर्व कर रहा था, और जब ये ऑब्जर्व कर लेगा कि आपके लाइफ में सक्सेस फाइनली आ गई है, आपको वो चीज़ें मिल गई हैं और स्टेबिलिटी के साथ मिल रही हैं, ठहराव के साथ मिल रही हैं, तभी ये आपके उस व्यक्ति का चेहरा सामने आएगा और वो बहुत बुरी तरीके से आपके सामने रिवील होगा, उसका बहुत बुरी तरीके से फेस निकलेगा। हो सकता है वो किसी लड़ाई में, किसी झगड़ा में आपसे वो बात बोल दे कि वो आपके प्रति क्या फील करता है। तो बहुत बुरी तरीके से किसी का मुखौटा उतरने वाला है, बहुत 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 बुरी तरीके से मतलब। और आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग दिख रही है, थोड़ी सी आप में इमेच्योरिटी है चीज़ों को लेके, वो इमेच्योरिटी भी मतलब इतनी नहीं है, पर आपको उससे थोड़ा सा मेच्योरिटी को अपना मेच्योर बनना होगा। और आपके अंदर पैसन है, आपका पैसन है, आपकी स्किल के प्रति आपके अंदर बहुत पैशनेट है, आपके अंदर बहुत फायर है, और आप ये कर ले जाओगे, क्योंकि यही आपकी लाइफ चेंज करेगी। आपकी एक स्किल आपकी कंप्लीटली लाइफ चेंज कर देगी। आपकी मनी की जो भी दिक्कत क्या, आपके पास अभी मनी ही नहीं थी, तो पर अब आगे चल के 2026 में हो सकता है काफ़ी लोगों को ये वीडियो देखने के कुछ दिन बाद ही ये सब मिलना शुरू हो जाए, मे बी 10 दिन में, 15 दिन या 1 महीना ये मिलना उन्हें शुरू हो जाएगा। और फिर आया है ये 4 ऑफ कप्स का, 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ये बताता है कि कोई आपको मतलब आपको थोड़ी सी पुरानी चीज़ें याद आएंगी, और जो लोग सिंगल हैं उनको कोई ना कोई प्रपोजल कर सकता है, कोई प्रपोज कर सकता है, अपनी मन की फीलिंग्स बता सकता है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपकी जो मैरिड लाइफ है काफ़ी अच्छी होगी। चलिए, और माता काली, ओके आपके कार्ड ही देख रहे हो आप, कार्ड कैसे मतलब फ्लो हो रहे हैं। सो कोई ना कोई, किसी ना किसी का वीडियो, क्रिएटिविटी स्किल क्षेत्र में कोई भी है, उसका वीडियो वायरल होने वाला है। और ये बहुत 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 पास की एनर्जी दिख रही है, बहुत ज़्यादा पास की एनर्जी दिख रही है। सो देखिए, आपकी रीडिंग में ये कार्ड उछल के आए हैं। सो आपको बैलेंस बना के चलना है, आप में पैसन बहुत
है पैसन, ये रेड कलर हमारे अंदर पैसन को बताता है कि आपको किसी चीज़ को लेके, कोई स्किल को लेके बहुत ज़्यादा पैसन, बस थोड़ा सा उसमें बैलेंस बनाइए। अपने पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हो सकता है आप जब इसमें सक्सेस आपको अभी मिलने वाली है, ये निश्चित है, आप कंफर्म है, कंफर्मेशन आप लिख के ले लीजिए, ये आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, कभी ना कभी आपको ये सक्सेस मिलने वाली है। और बस आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना है, आपको पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाना है। क्योंकि हो सकता है आप स्टार्टिंग में मनी के पीछे इतना मतलब भाग जाएं कि आप खाना टाइम से नहीं खा रहे, सो टाइम से नहीं रहे हैं, तो इसका थोड़ा बैलेंस बनाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप अपना रूटीन बेकार करोगे तो वो चीज़ें बेकार होंगी जो आपको अपने आपकी प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत बुरी तरीके से डैमेज करेंगी। क्योंकि जब आप अनहेल्दी रहोगे तो आप ही बताइए, आप ना कोई भी अपनी स्किल में आप वर्क कर रहे हैं, वो आप तो काम ही नहीं कर पाओगे ना, तो वो आपकी स्किल भी वहीं रखी, आपकी मनी की प्रॉब्लम भी वहीं रखी रह जाएगी। तो बैलेंस बनाओ अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में, और ये बहुत ज़रूरी है। फिर बैलेंस, यदि आपने बैलेंस बना लिया तो आपकी लाइफ में आ रही है द इम्प्रेस की एनर्जी। ये भी अगेन जो ये कार्ड बताता है उसी को ही बताता है कि आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपकी रील वीडियो वायरल होने वाला है। और सिर्फ ऐसे ही वायरल नहीं होगा, वो वायरल होगा और आपकी मतलब उससे लाइफ चेंज होगी। उस वीडियो से आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, आपकी मनी की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अगर बेबी कंसीविंग की अगर कोई दिक्कत थी किसी को, मतलब कोई महिला को, तो उसके बेबी कंसीव की भी गुड न्यूज़ मिल जाएगी। बहुत सारे लोग क्योंकि बेबी कंसीव में दिक्कत हो सकती है, तो अब उन्हें गुड न्यूज़ मिल जाएगी, फाइनली बेबी कंसीविंग होगी। ग्रोथ, हार्मनी, प्रॉस्पेरिटी सब कुछ दिखा रहा है और महादेव की कृपा आपके ऊपर क्लियर दिख रही है। अब आप अपने आप को काफ़ी अच्छे से प्रिटेंड करना शुरू कर दोगे। अपने आप को, सेल्फ लव आपके अंदर बहुत अब तेज़ी से, जो अभी तक 6-7 सालों से आपने अपने अंदर का सेल्फ लव मार लिया था, आप सेल्फ लव को सेल्फिशनेस से जोड़ रहे थे कि ये सेल्फ लव करना मतलब अपने से पहले, मतलब दूसरों से पहले अपने बारे में सोचना, ही तो सेल्फिशनेस है। सेल्फिशनेस हर बार सेल्फिशनेस नहीं होता। आप अपने बारे में भी तो सोचिए, थोड़ा सा अपने बारे में सोचिए, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या अच्छा लगता है। हमेशा आप दूसरों को सोच के आपने अपना मतलब अपनी केयर करना, अपनी सोल की केयर करना बंद ही कर दी है। तो आपकी सोल अंदर से काफ़ी हर्ट है, काफ़ी दुखी है, और काली माता बता रहे हैं कि अब आपको सेल्फ लव की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आपने बहुत लोगों को बहुत अच्छे से केयर करके देख ली, सब करके देख लिया, तो रिटर्न में आपको उतना नहीं मिला जितना आपने किया। तो अब आपको अपनी सेल्फ लव की ज़रूरत है और आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। आपकी वीडियो स्किल क्षेत्र में हो तो आप लिख के ले लो, आपकी वीडियो वायरल होगी। और वायरल इस टाइप की नहीं होगी कि एक वीडियो हो गई वायरल तो बस चलो फिर से सारी बेकार जा रही, ऐसा नहीं होगा। वायरल होगी और आपकी जो मतलब लाइफ उस वीडियो से चेंज हो जाएगी। बहुत सारे आपने इन्फ्लुएंसर देखे होंगे जिनकी एक वीडियो वायरल हुई, उनकी लाइफ पूरी चेंज हो गई, इन अ पॉजिटिव वे, उन्हें इतना घर भी मिला, मकान, गाड़ी, पैसा। तो उस टाइप में आपकी होनी है वीडियो वायरल, और ये बहुत जल्द है। और किंग ऑफ कप्स बताता है कि आपके इमोशंस काफ़ी बैलेंस हो रहा है। आपके मतलब जो इमोशन जो अभी तक इतने इम्बैलेंस थे, बैलेंस नहीं थे, अब आपके इमोशंस भी बैलेंस हो रहे हैं। सो एक और काली माता का एक संदेश आ रहा है कि आप अपने इमोशंस को दबाएं नहीं, अपने इमोशंस को इतना अपने ऊपर हावी ना होने दें। अगर आपको कई बार आप अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेते हो, दबा लेते हो, तो माता रानी कह रही है कि आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आपको मतलब कोई भी चीज़, कोई भी सिचुएशन आ रही है तो आपको उसमें दिल और दिमाग दोनों का यूज़ करना है, ना कि आप सिर्फ और सिर्फ दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, कहीं कहीं आप दिल का यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि आप दोनों का बैलेंस आप नहीं बना रहे। हो सकता है आप मतलब दिल की ज़्यादा सुन रहे हो और दिमाग के आपने सुना ही नहीं हो। तो ये आपको माता रानी कह रही है कि थोड़ा सा आपको बैलेंस बना के चलना है। सो चलिए, और आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। बैलेंस आपको बना के चलना है क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत अब वर्कलोड आएगा। वर्कलोड मतलब ऐसा आएगा कि आपको खुशी होगी वो वर्कलोड लेने में। इतना वर्कलोड आएगा क्योंकि आपकी स्किल जो भी है, आपका बहुत ज़्यादा मनी का स्रोत एकदम से खुलने वाला है। ऐसा लगेगा कि कुबेर का खजाना सा खुल गया है, ऐसा लगेगा। तो इसलिए आपको वर्कलोड बहुत होगा, तो आपको बैलेंस उसमें बना के चलना है। अदरवाइज़ आप वो चीज़ें सब मिस कर दोगे जो आपको चाहिए। और द फूल की एनर्जी भी थोड़ी सी इमेच्योरिटी है, थोड़ी सी अपने अंदर इमेच्योरिटी लाइए। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग आ रही है। जो चीज़ें आपको चाहिए थी वो सब आपके पास है, सब आपको मिलने वाली है, सब फ्रूटफुल रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यूनिवर्स भी आपके साथ है। बस थोड़ी सी अपने डिसीज़न को मैच्योरिटी से लीजिए। कोई भी डिसीज़न लीजिए मैच्योरिटी से लीजिए। किसी भी सिचुएशन को हैंडल कीजिए तो उसे थोड़ा सा मैच्योरिटी से कीजिए, जल्दबाजी में नहीं, किसी के बहकावे में नहीं कि किसी को पसंद है कि नहीं। ये देखिए, अगर आप बैलेंस नहीं बनाएंगे तो आपकी लाइफ में आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको घबराहट हो सकती है, कुल मिला के आपकी नींद डिस्टर्ब होगी।
अगर आपने अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं बनाया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अच्छा मुझे इतना काम मिल रहा है, मैं ये खाना नहीं खाता हूँ, 2 घंटा टाल दिया, 3 घंटा टाल दिया, पर ये आपको फिर बहुत आगे जाके बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, थोड़े सा ऐसी प्रॉब्लम होती दिख रही है। और जजमेंटल का कार्ड बता रहा है कि आपने जो चीज़ें गॉड के ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़ी थी, जो चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ी थी, अब उसको आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। और आप पहले से काफ़ी दुखी हो, आप जब मतलब आप, क्योंकि आपकी पास्ट की एनर्जी काफ़ी दुखी दिख रही है, आपने बहुत सारी मतलब चीज़ें झेल के आए हो आप पीछे, आप फ्रेश नहीं हो, आपने बहुत सारे चीज़ें झेली थी, आप बहुत दुखी थे, आपने अपनी सारी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दी थी, क्योंकि आपने बिल्कुल मतलब कोई चीज़ है, किसी चीज़ को लेके आपने बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये अब मुझे मिलेगी। हो सकता है आप जो वीडियोस बनाती हैं किसी स्किल क्षेत्र में हो, तो आपने सोचा होगा कि अब ये मुझसे होगा ही नहीं कोई, क्योंकि मेरे वीडियोस जा ही नहीं रहे हैं एक भी, तो अब मैं छोड़ देता हूँ। और आपने लास्ट बार जस्ट ऐसे ही ट्राई किया था, जस्ट ऐसे ही आप ट्राई करोगे और फिर आपको वो आपके लाइफ में ये जो बूम दिख रहा है ना मनी का, वो आपको मिलेगा। जस्ट एक बार ट्राई करो, और किसी भी फील्ड में हो, मतलब होप मत छोड़ो, जस्ट एक बार ट्राई करो। वन मैसेज, जस्ट एक बार आप ट्राई करो, होप मत छोड़ो। ओके, और अपने इमोशंस में कंट्रोल रखो, किसी के बहकावे में नहीं आना है। कोई आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है, कोई आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है कि अरे ये क्या कर रहे हो, इसमें तुम्हारे क्या रखा है, इसमें क्योंकि आपको सक्सेस इसी में मिलेगी, आपकी स्किल के ही पार्ट में आपको सक्सेस मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी। तो कोई आपको बहका सकता है कि अरे इसमें क्या रखा है, सर्विस करो, अरे इसमें क्या रखा है, जॉब करो जो तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगी, अच्छी होगी, ये सब छोड़ो। तो उसकी आपको बात तो बिल्कुल भी नहीं सुननी है। पहली बात तो आपके लिए गाइडेंस है कि किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं होना, जो आपके इंट्यूशन बोल रहे हैं आपको वो करना है। फिर इसके बाद आए पेज ऑफ पेंटिकल, आपके लाइफ में मनी है, आपको आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पैसन है अपने काम को लेके, और आपके पास पेंटिकल की एनर्जी आकर ही रहेगी, मनी आपके पास आकर ही रहेगा। सो आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि आपका अब जो भी आपने एफर्ट्स डाले थे सबके पॉजिटिव रिजल्ट आपको लेने, अब आपको एफर्ट्स नहीं डालना, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है, माता रानी की पूजा करनी है और सेल्फ लव करना है, अपने प्रति सेल्फ लव रखना है, अपनी रिस्पेक्ट करनी है। अगर कोई आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं देता, आप वहाँ मत जाओ, आप उन लोगों से बात नहीं करो जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करते, जो आपसे अच्छे से बात नहीं करते, तो आप वहाँ मत जाओ। आप अपना सिर्फ सेल्फ लव, सिर्फ सेल्फ केयर में इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ केयर में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, और कोई बात और कुछ आपको करना ही नहीं है। फिर इसके बाद हमारी दाल भर की एनर्जी आ गई है, और फिर आपकी लाइफ में मनी और ये पर्सन, मनी और रिलेशन आपकी लाइफ में दोनों चीज़ इकट्ठा ही आएगी। ये इन दोनों का कनेक्शन बहुत पास में होगा। हो सकता है जैसे ही आप सक्सेस हो तो आपको कोई अच्छा पर्सन मिल जाए, या फिर जब अच्छा पर्सन मिले तो आप सक्सेस मिल जाए। तो बहुत से लोगों के में ये मनी और ये जो पर्सन है, ये दोनों पास में ही बिल्कुल आएंगे, और ये पर्सन काफ़ी लॉयल है, ये आपके सोल पर्सन है। ये जो पर्सन आएगा ये सोल पर्सन है, और ये जो एनर्जीज़ है ना, बहुत रिसेंट की एनर्जीज़ है, बहुत रिसेंट की एनर्जी। ये सोल पर्सन है जो आपके बहुत जल्द आपके पास आने वाले हैं, और ये डिवाइन से ही बना है, आपने अपने आप नहीं बनाया, कोई जाना पहचाना नहीं होगा, ये बिल्कुल न्यू पर्सन होगा, ये बिल्कुल न्यू पर्सन होगा। और ये भगवान की ही कृपा से बना है, आपने बनाया नहीं है। और आप जब दोनों मिलोगे तो ऐसी कुछ मतलब वो बात नहीं होगी कि चलिए, मतलब ऐसा कुछ आप लोगों ने प्लान नहीं किया होगा कि चलो हम अच्छा उनसे मिल जाना। आप दोनों अपने अपने कुछ काम से आए होंगे, और फिर थोड़ा सा कन्वर्सेशन होगा, फिर ऐसे बात आगे बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं काली माता का एक कोई गाइडेंस जो आपको बताना चाहते होंगे। आस्क फॉर हेल्प। सो काली माता कह रही हैं कि आपके आसपास कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसे व्यक्ति हैं, या आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मतलब ज़रूरत है, जिन्हें मदद की ज़रूरत है। तो इसलिए काली माता कह रही है कि आपको थोड़ा सा लोगों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, और आसपास देखने की ज़रूरत है कि जो ज़रूरतमंद है उनकी आप मदद करो, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, थोड़ा सा आप पहले जानो पहचानो। तो फिर आपको उनकी मदद के लिए क्लियर गाइडेंस आ रहा है काली माता का। और इन सेकंड आया सेलिब्रेशन, गेट रेडी। आपको मैंने बोला आपकी पूरी रीडिंग में दिख रहा है कि आपको बहुत सक्सेस आ रही है, बहुत ह्यूज मनी कमिंग, बहुत मनी आ रही है। तो आपका सेलिब्रेशन का भी कार्ड आया है, माता रानी बता रही अब आपको
तैयार हो जाना है। अब आपको तैयार हो जाना है क्योंकि सेलिब्रेशन आपके लाइफ में आने वाला है, सेलिब्रेशन आने वाला है। न्यू बिगनिंग, क्या बोला था, न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग। आपकी इसमें रीडिंग में अब तक यही तो आ रहा था, न्यू बिगनिंग है, न्यू सक्सेस है, बहुत सारा मनी है, अबंडेंस है। सेलिब्रेशन के बाद तुरंत कार्ड आया है न्यू बिगनिंग का। न्यू बिगनिंग आपके रास्ते में है, बस आपको अपनी पुरानी चीज़ें छोड़नी है। पुरानी चीज़ें आप टोटली छोड़ दो, जो भी चीज़ें हैं पुरानी छोड़ दो और न्यू चीज़ें ग्रेप करो, क्योंकि आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन और न्यू बिगिनिंग का क्लियर गाइडेंस आ रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर देगी। ये सेलिब्रेशन आप और आपके पर्सन हो सकते हैं। ये पर्सन हो सकता है आप मतलब काफ़ी लोगों के लिए कोई पर्सन मिले तो उनकी उस साइड से न्यू बिगनिंग होगी। बहुत लोगों के लिए मनी अबंडेंस मिले तो उन्हें उस साइड से न्यू बिगनिंग लगेगी। जो व्यक्ति जो चाहता था उससे वो मिलने वाला है। और आपके मतलब जो भी ये रीडिंग देख रहा है, आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन और न्यू बिगनिंग बिल्कुल पास है, बहुत पास, बहुत आपके ये एनर्जी 10 से 15 दिन की दिख रही है। ये दूर की एनर्जी नहीं है, ये आप बात ध्यान रख लीजिए। ये दूर की एनर्जी नहीं है, बिल्कुल पास की एनर्जी है। और एक मैसेज देख लेते हैं महादेव का, क्योंकि माता काली की रीडिंग है और महादेव इसमें नहीं आएंगे तो रीडिंग पूरी कैसे होगी। तो एक मैसेज महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, गंगा की कृपा, शुद्धि और हीलिंग तुम्हारी तरफ आ रही है। महादेव कहना चाहते हैं कि आपके अंदर जितनी अभी तक इम्प्योरिटी थी, जितने आपने चीज़ें टॉक्सिक पना झेला है, अब वो हटने का टाइम आ गया और आपकी लाइफ में अब आ रही है शुद्धि और इम्प्योरिटी, ताकि आप न्यू बिगिनिंग के लिए शुद्ध हो जाओ, तैयार हो जाओ और नई चीज़ें ग्रेप कर पाओ, नई चीज़ें एक्सेप्ट कर पाओ। यूनिवर्स तुम्हें प्यार और सपोर्ट दोनों दे रहा है। जो अभी तक आपको प्यार सपोर्ट अपने मतलब जिस टाइप का आपको चाहिए था वो नहीं मिला, पर फाइनली अब आपको वो मिलने वाला, अब वो सभी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। वन मैसेज महादेव, लास्ट वन मैसेज। ओके, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। ये लास्ट एंड बिल्कुल बहुत अच्छा मतलब हम बिल्कुल लास्ट कार्ड है और ये बहुत पूरा फुल ऑफ ब्लेसिंग से है। मतलब आगे पीछे कुछ भी बेकार आया पर ये लास्ट कार्ड बहुत अच्छा है कि कर्मा ब्लेसिंग, आपको कर्मा जो आपने कर्म किए हैं, जो भी किया, अब उसके ब्लेसिंग आपको मिलने वाली, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। सो गेट रेडी हो जाओ। आपके रीडिंग में सिर्फ और सिर्फ न्यू बिगिनिंग, नए कर्मों का फल और अबंडेंस। तो ये रीडिंग बिल्कुल पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। अगर आपने यहाँ तक देखी है तो आपको ये चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।